दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की स्लीप स्टोरी में मैं परीक्षित आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जगह जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नए रंग, कुछ नए ख्याल और कुछ नए इमोशंस घोल देगी। आपको आपके करीब लेके आएगी और आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं इस बात का भी आपको एहसास कराएगी। रोज़मर्रा की थकान भरी ज़िंदगी में कुछ शांति के लम्हे लाएगी। जानते हैं कौन सी है ये जगह? ये है एक आर्ट एग्ज़िबिशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके मन को, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप अपनी परेशानियों को दूर, बहुत दूर जाते हुए देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, पलकों को भारी होने दीजिए। सर से लेके अपने चेहरे को, दोनों हाथों को, कंधों को, बैक और कमर को और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे उसे बाहर जाने दें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाइए और बिल्कुल आज़ाद होके चलिए मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। आज फ्राइडे नाइट है। कल से शुरू हो रहा है आपका वीकेंड। इस बार आपने अपने वीकेंड को कुछ खास बनाने का सोचा। इसी प्लान के तहत आपने एक आर्ट गैलरी में लगी एग्ज़िबिशन की टिकट पहले ही खरीद के रख ली थी। ऑफिस ख़त्म होते ही आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एग्ज़िबिशन का नाम द कलर्ड सोल। ये आपको खुशी और एक्साइटमेंट से भर रहा है। गैलरी के बाहर का पूरा इलाका भी
एग्जीबिशन की थीम के अनुसार सजा हुआ है। बाहर बड़े बड़े सफ़ेद पिलर्स अलग अलग रंगों की चादरों से ढके हुए हैं। इन सब पिलर्स को दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि आप किसी शांत, सुंदर, साफ समुद्र के ऊपर दिन ढलता हुआ देख रहे हैं। इन पिलर्स के सामने स्टैंड्स पर पोस्टर्स लगे हुए हैं जो उस एग्जीबिशन के आर्टिस्ट्स के बारे में बताते हैं, उनके काम के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में। इस जगह पर आए हुए आपको कुछ सेकंड्स ही हुए हैं कि आपको अपने आसपास और अपने अंदर शांति महसूस होने लगी है। आर्ट गैलरी के बड़े से शीशे वाले गेट से आपको कुछ सफ़ेद कैनवासों पर रंग बिखरे हुए कई चित्र बने हुए दिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग्स आपस में बात कर रही हैं और पूरी आर्ट गैलरी के कैनवास एक दूसरे को अलग अलग इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना रहे हैं। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद बादलों के बीच में रेनबो निकल आया है। आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस बड़े से कांच के गेट को खोलते हुए आर्ट गैलरी में एंटर कर जाते हैं। अंदर पहुंचकर आप देखते हैं कि चारों तरफ की दीवारें बिल्कुल सफ़ेद हैं और हर पेंटिंग के ऊपर छोटी छोटी वाइट लाइट्स लगी हुई हैं, जिससे पेंटिंग के रंग उभर के आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी हॉल के एक कोने से हल्के हल्के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की धुन आपके कानों में पड़ रही है और आप पाते हैं कि आपका मन अभी से ही कुछ हल्का हल्का महसूस करने लगा है। आपकी सांसें भी कुछ रिलैक्स होने लगी हैं। इस हॉल में जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स नज़र आती हैं, मानो आप पेंटिंग्स की जादुई नगरी में पहुंच गए हों। उस हॉल में आपको लकड़ियों के, कलर्स की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। गैलरी के एक कोने में लेवेंडर कैंडल जली हुई है, जिससे पूरा हॉल लेवेंडर के सुगंध में डूबा हुआ है। ये खुशबू आपको और ज़्यादा सुकून दे रही है, आपके माइंड को एकदम शांत और रिलैक्स कर रही है। आप पेंटिंग्स को एक सिरे से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली पेंटिंग जो आपको दिखती है वो एक रेक्टेंगुलर कैनवास पर बनी हुई है। उसको देख के आप सोचते हैं कि ये क्या,
इसमें तो ना लाइंस हैं, ना ही कोई ड्राइंग है। उसमें तो आपको सिर्फ पीले और लाल रंग के शेड्स दिखते हैं। उसमें कैनवास के नीचे का हिस्सा लाल कलर के शेड्स में है और बाकी का आधा ऊपर का हिस्सा येलो के शेड में है। आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में सुना बहुत है, पर देखा पहली बार है। और जैसा कि आपने सुना था कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग समझने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है। आपको ये दोनों रंग अपने अंदर उतरते से महसूस हो रहे हैं। देखते देखते कुछ मिनटों में ही वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपको बहुत ही मीनिंगफुल लगने लगती है। आपके लिए वो दोनों रंग ढलते हुए सूरज के रंग बन जाते हैं। उनको देखते देखते आपके कंधे हल्के होने लगते हैं, आँखों में ठंडक महसूस होने लगती है। कहते हैं आँखें हमारे मन में जो चल रहा है उसको दर्शाती हैं। इसका मतलब आपका मन भी हल्का और शांत होने लगा है, ठंडा होने लगा है। वो ढलता सूरज आपके अंदर कोमलता भर रहा है। आप अपने चेहरे को रिलैक्स होता हुआ महसूस करते हैं। आपकी सांसें और गहरी होती जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो जितनी भी टेंशन थी, जो भी ख्याल आपको परेशान कर रहे थे, वो सब इस पेंटिंग ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। आपका दिमाग कुछ शांत होने लगा है और आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगी है। आपको एहसास होता है कि आप काफ़ी देर से उस पेंटिंग के सामने खड़े हैं। आपको विचार आता है कि अगर इस एक पेंटिंग ने इतना अच्छा महसूस करवा दिया है, तो अभी तो पूरा हॉल बाकी है। आप बहुत धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं। अगली पेंटिंग आपको एक ब्राउन पहाड़ और उसके नीचे बने हरे खेतों की दिखती है। उसमें बने बादलों को देख के लगता है कि बारिश होने वाली है। पता नहीं क्यों, पर आपको उस पेंटिंग को देखते हुए इस बात का एहसास हो जाता है कि वहाँ की हवा कितनी सुहानी होगी। आपको ऐसा लगता है जैसे वो हवा उस पेंटिंग से बाहर आके आपको छू रही है और धीमे से गुदगुदा रही है। आप हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली पेंटिंग जिसके सामने आप पहुंचते हैं, वो नदी किनारे बने एक बहुत बड़े पेड़ का चित्र है। उस पेड़ से एक सुंदर सा झूला लटक रहा है और उस झूले पे दो बच्चे मासूम सी मुस्कुराहट लिए एक दूसरे को देख रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। ये पेंटिंग इतनी ज़िंदगी से भरी हुई है कि
कि उस झूले पर झूलते बच्चों को देख अपने आप आपके चेहरे पर मुस्कान खिलाती है। उस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर आपको दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा और है जो नदी में पैर डाले बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। उसको देखते ही आपको अपने पैरों के तलवों और उंगलियों में नदी के पानी का स्पर्श और ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप ही नदी में पैर डाले बैठे हैं। उस बांसुरी की आवाज़ खुद ही आपके जहन में उतरने लगती है। आप उस हॉल में खोए हुए से, बच्चे बने हुए से घूम रहे हैं। बड़ी ही उत्सुकता के साथ हर पेंटिंग को देख रहे हैं। आपके अंदर ये ख्याल आपको बहुत उत्सुक बना देता है कि अगली पेंटिंग जो आप देखेंगे वो आपके अंदर क्या महसूस कराएगी, वो आपके अंदर क्या ख्याल जगाएगी। देखते देखते आपकी नज़र एक पेंटिंग पर रुक जाती है। उसमें एक उड़ती हुई चिड़िया बनी हुई है जिसका रंग नीला है। आँखों पर उसके हल्के हल्के गुलाबी रंग के छींटे हैं। वो सफ़ेद बादलों में उड़ रही है, पूरे पंख फैलाए। उसको देखते देखते न जाने कब आप भी अपने दोनों हाथ अपने बगल में खोल देते हैं और खुद जैसे बादलों में पहुंच जाते हैं। आप अपने अंदर आज़ादी महसूस कर रहे हैं। कि तभी आपको ख्याल आता है कि आप तो आर्ट गैलरी में हैं। आप अपने हाथ नीचे कर लेते हैं और हल्का सा मुस्कुराकर अगली पेंटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। पेंटिंग्स को देखते देखते आपकी निगाह फिर से एक पेंटिंग पर अटक जाती है। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि आपकी आँखें उस पर से हट ही नहीं पाती हैं। आपको फिर से अपने अंदर शांति महसूस होने लगती है। ये गौतम बुद्ध की पेंटिंग है। शांत, साधना में लीन गौतम बुद्ध। उनके चारों तरफ लाल कमल खिले हुए हैं जिन पर भंवरे मंडरा रहे हैं, और इन सब के बीच में गौतम बुद्ध आँख बंद किए हुए साधना कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। आपको ये तस्वीर देख के विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या ये वाकई में तस्वीर है या स्वयं बुद्ध आपके सामने बैठे हैं? इसे देखते देखते आप इतने शांत हो जाते हैं कि आपको अपनी ही हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। धक 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 धक।
आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा जो आपको जीने की नई ताकत देगा, आपकी सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। आप बहुत ही सधे और धीमे कदमों से मैनेजर के पास जाते हैं और उनसे ये पेंटिंग खरीद लेते हैं। मैनेजर उस बुद्ध की पेंटिंग को ब्राउन कागज़ में लपेटकर आपको दे देते हैं। पेंटिंग को लेके आप बहुत ही रिलैक्स्ड बाहर आते हैं। आपको इस बात का एहसास होता है कि ये सारी पेंटिंग्स जो दिखने में कितनी शांत लगती थीं, उन्होंने आपसे कितनी सारी बातें की। बाहर रात हो चुकी है। हवा में हल्की हल्की पास में लगे पेड़ों की सुगंध आपको आ रही है। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। आप शुक्रिया करते हैं आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत से सफ़र के लिए जिसने आपको अंदर से कितना कुछ दे दिया है, आपके अंतर्मन को कितना शांत, स्थिर और सहज कर दिया है, जिसके अंदर उठने वाले तूफान एक प्यारी सी हवा बन गए हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले आर्ट गैलरी में घुसा था और जो अभी बुद्धा की पेंटिंग लिए हुए आर्ट गैलरी से बाहर आया है, वो दोनों अलग हैं। जो व्यक्ति आर्ट गैलरी से बाहर आया है, उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं महसूस हो रही। वो प्रेजेंट मोमेंट में आ चुका है, रिलैक्स्ड है। आप घड़ी देखते हैं, रात के 10 बज चुके हैं। आपको मीठी थकान का अनुभव हो रहा है। आपका घर पास में ही है। आप शांत सड़क पर ठंडी हवा में चल के घर पहुंचते हैं। पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगाते हैं और एक हल्की सी मुस्कान लिए आप अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आपको अपने खुद के पास आने की खुशी है। आपको जीवन की खुशी का अनुभव हो रहा है। आपको अपने आप का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे आपकी पलकें भारी होती जाती हैं और आप एक बहुत ही गहरी और शांत नींद में उतरते जाते हैं।